नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रिया सिंह है। मैं ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ नोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। आज जिस विषय पे हम बात करना चाह रहे हैं वो आजकल का बहुत ही सामान्य और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया है, एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? एंडोमेट्रियोसिस एक कंडीशन है जिसमें यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियल लेयर होती है उसके जैसे ही टिश्यूज़ जो हैं जब यूट्रस के बाहर डेवलप होने लगते हैं तो एक बहुत ही दर्दनाक कंडीशन जो है वो शुरू होती है महिलाओं के साथ में, जिसे कि सहन करना एक महिला के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सामान्यतः ये 18 से 40 साल तक की महिलाओं को किसी को भी हो सकता है। इस कंडीशन में जो है ये कहाँ डेवलप होता है? यूजुअली जो एंडोमेट्रियोसिस है जब टिश्यूज़ जो हैं यूट्रस के पीछे की तरफ या फिर ट्यूब में, ओवरी में, सामने पेशाब की थैली में, आंतों की तरफ डेवलप होने लगे, या कभी कभी बहुत ही रेयर कंडीशंस में ये लंग्स तक भी जा सकते हैं या डायाफ्राम को भी अफेक्ट कर सकते हैं। जिस जगह को ये अफेक्ट करते हैं उस जगह के सिम्टम्स जो हैं वो महिलाओं में आने शुरू हो जाते हैं। सामान्यतः जो एंडोमेट्रियोसिस है उसके जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? पहली चीज़ बहुत ही सिवियर एब्डोमिनल पेन होता है, लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, पेल्विक पेन होता है, बैकएक होना शुरू होता है महिला को, माहवारी से, पीरियड से संबंधित प्रॉब्लम होती है, जल्दी जल्दी आता है, देर से होता है, पीरियड के बीच में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और ये बहुत ही सिवियर भी हो सकती है ब्लीडिंग। ऐसा नहीं है कि सामान्य ब्लीडिंग हो, कभी कभी बहुत हैवी ब्लीडिंग होने लगती है और ये सब पेन के साथ में होता है जो कि सहना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर ये एंडोमेट्रियोसिस ट्यूब के आसपास डेवलप हो गया या ट्यूब में डेवलप कर लिया है तो वो ट्यूब को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से फिर प्रेगनेंसी लेने में बहुत मुश्किल होती है, इनफर्टिलिटी के लक्षण आने लगते हैं। कभी कभी ये पेशाब की थैली को अफेक्ट करता है जिसकी वजह से यूरिन करते टाइम दर्द होना, यूरिन होल्ड करना या बार बार यूरिन आना, ऐसे भी सिम्टम्स आने लगते हैं। अगर ये आंतों को या पीछे मोशन के रास्ते को अफेक्ट करता है तो लूज मोशन होना, कॉन्स्टिपेशन होना, रेक्टल पेन होना, इस तरीके के भी सिम्टम्स आ जाते हैं। कभी कभी ये पेरिटोनियम में जाके अपने आप को चिपका लेता है तो ये वहाँ के ऑर्गन्स जो सराउंडिंग होते हैं उनको भी इन्वॉल्व कर जाता है। अगर ये लंग्स तक चले जाए तो सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है इंसान को। तो ये सामान्यतः एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण होते हैं। रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? बहुत लंबे समय तक जो लोग प्रेगनेंसी नहीं लेते उन्हें इसके होने के चांसेस होते हैं। कभी कभी बहुत जल्दी किसी को महीना आ जाता है तब भी उनमें ये चांसेस होते हैं। कभी कभी जो है बहुत शॉर्ट पीरियड हो जाते हैं, जिनको जल्दी जल्दी पीरियड्स आते हैं, 15 दिन 20 दिन में आने लगते हैं, उन महिलाओं में इसके चांसेस ज़्यादा हैं। क्या क्या कारण है जिसकी वजह से एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है? एंडोमेट्रियोसिस होने का एक जो सामान्यतः कारण तो किसी को भी एग्जैक्टली नहीं पता, पर एक थ्योरी है कि रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन, मतलब नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल ट्रैक होता है उसके अपोजिट जो है वो मेंस्ट्रुएशन होना शुरू हो, मतलब यूट्रस से होके, फेलोपियन ट्यूब से होके वो पेल्विक जो एरिया है, कैविटी है, उधर की तरफ अगर ब्लड का फ्लो शुरू हो जाए उल्टा, तो जो यूट्रस के अंदर के टिश्यू हैं वो यूट्रस के बाहर पहुंच जाते हैं और वो आसपास के ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, जैसे ईस्ट्रोजन हार्मोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी मात्रा यदि ज़्यादा होने लगे तब भी इस तरीके के लक्षण होते हैं, और जेनेटिक है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये कुछ कारण हैं जिनके चलते जो है एंडोमेट्रियोसिस शरीर में डेवलप हो सकता है। अब इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? पहली चीज़, अगर ये ओवरीज को इन्वॉल्व कर रहा है तो ओवरी में वो एंडोमेट्रियोमा या चॉकलेट सिस्ट जैसी चीज़ें, गठाने बना सकता है, जो आजकल बच्चियों में भी बहुत कॉमन है, जो अनमैरिड गर्ल्स होती हैं, या फिर महिलाओं में भी ये चीज़ बहुत होने लगी है। ट्यूबल ब्लॉकेज कॉज कर जाता है ये, जिससे इनफर्टिलिटी होती है, या फिर कभी कभी प्रीवियस सेक्शन कोई पेशेंट है या कोई ऑपरेशन किसी का हुआ है तो उसके स्कार एरिया पे जाके भी ये टिश्यू जो है चिपक जाते हैं, जिसको हम स्कार एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं, जो कि बहुत पेनफुल कंडीशन है। इसके अलावा कभी कभी बहुत ही रेयर लेकिन कॉज करता है कैंसर। एंडोमेट्रियल कैंसर का कारण भी बनता है कभी कभी एंडोमेट्रियोसिस। अब इसको हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? इसके लिए जब भी आपको इस तरीके के कोई लक्षण आ रहे हों
तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलिए, वो आपकी प्रॉपर पूरी हिस्ट्री लेंगे। इसके अलावा जो कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस है एंडोमेट्रियोसिस की, वो होती है लैप्रोस्कोपिकली, जिसमें कि हम दूरबीन डाल के उस एरिया को पूरा चेक करते हैं कि ये टिश्यू कहीं और जाके ऑर्गन्स को इंजोर तो नहीं कर रहा है या उसको प्रॉब्लम तो नहीं दे रहा है। इसके लिए लैप्रोस्कोपिक जो है वो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट एंड उससे हम जो है उसे ट्रीट कर सकते हैं। और दूसरा, मेडिकली भी मैनेज किया जा सकता है एंडोमेट्रियोसिस को, जिसमें हम कुछ हार्मोनल ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। ये एंडोमेट्रियोसिस के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। अगर आपको ये हमारा टॉक पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए, या इससे संबंधित कोई भी सवाल आपको पूछने हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।